हेलो माय फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग जो है रिलेशनशिप का रीजनिंग जो है बहुत ही टिपिकल होता है और बहुत ही घुमाऊ होता है। ठीक है, रिलेशनशिप में जो है क्वेश्चन से ये हर एक एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम कोई भी हो, एक ना एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप रिलेशनशिप के जरूर दे दिया जाता है और ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर घुमा देता है। तो इसके आइए हम यहाँ पे क्या है कि रिलेशनशिप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके थोड़ा सा रूल रेगुलेशन क्या है, उसके बाद प्रॉब्लम के साथ हम सबके रूल बताते चलेंगे और किस तरह से इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे और कैसे इसको सॉल्व करते हैं ना। बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक बात समझना आपको बहुत अच्छा, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, आता बहुत है, आपको पता है, आप बहुत से एग्जाम में एग्जाम दिए होंगे, तो लगभग हर वनडे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन फिक्स है रिलेशनशिप का। तो इसलिए ध्यान दीजिए, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, हरि के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है कि उसकी बहन का पिता मेरे पत्नी की मां का पति है। हरि किस प्रकार विजय से संबंधित है? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको समझ में दे दिया गया है, इसके बाद ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा रूल समझ लीजिए रिलेशनशिप का कैसे होता है। देखिए, रिलेशनशिप में जैसे आपको कोई भी आपसे बड़ा है, मान लीजिए राम है, राम का अगर पत्नी मान लीजिए है, तो पत्नी को ऐसे बराबर का हिस्सा होता है, तो इसलिए बगल में आपको इस तरह से समझना है, पत्नी, ये हो गया पत्नी, ये पत्नी का हो गया। अगर ऐसे मान लिया भाई है, तो आप इधर से दिखा दिए, ये आपका श्याम मान लिया हो गया, श्याम, ये भाई हो गया। अब मान लीजिए अगर इनके पिता है, तो पिता को ऊपर स्थान, पिता या माता, मतलब अपने से जो बड़े होंगे उनको ऊपर इंडिकेट करेंगे और अपने से जो नीचे होंगे उनको नीचे इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लीजिए इनके पिता हो गए, तो पिता राम से बड़े होते हैं ना, तो ये इनको ऊपर लिख दिया जाए। और मान लीजिए राम का बेटा कोई, मान लीजिए राम का बेटा यहां लिख दिया गया, रहीम हो गया, मान लीजिए रहीम हो गया, तो रहीम आपका राम का बेटा है, तो ये नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी होगा अगर सेम के होंगे, मतलब अपने बराबरी के दर्जे पे होंगे, जैसे पत्नी हो गई तो बराबरी के कंडीशन पे आ रही, इसके बगल में लिख दिया गया। भाई है या बहन है, अपने सेम एज के लगभग एक कैटेगरी में आते हैं, तो इनको यहाँ पे लिख दिया गया, श्याम भाई है। मान लिया बहन है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे रीना या कुछ भी है, तो ये आपके बहन है, तो ये भी आपके सेम कर। अगर अपने एज से ऊपर है, जैसे पिता हो गए, माता हो गए, दादा हो गए, दादी होंगे, तो ये सब अपने से ऊपर लिखते हैं। उसके बाद सेम जेंडर, जैसे अगर मेल होते हैं जिसे हम पुरुष कहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस से इंडिकेट करते हैं। और अगर फीमेल होते हैं, स्त्री होते हैं, उसको हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। ये हो गए, ये हो गए, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से इंडिकेट किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरि के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है कि, कौन कहता है, हरि के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है, मतलब विजय कहता है, सपोज दैट यहां एक फोटोग्राफ है जिसमें हरि है, कौन है, हरि, इसकी ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, विजय कहते हैं, कौन कहता है, विजय कहते हैं। ये फोटोग्राफ है, इसमें जिस फोटोग्राफ है जिसमें इस फोटो में हरि जी है। अब इनकी ओर इशारा करते हुए विजय कहते हैं, क्या कहते हैं, उसकी बहन का पिता, इसके बहन का पिता मेरे पत्नी की मां का पति है, मतलब इसके बहन का पिता, इसके बहन, हरि की बहन, हमने बराबरी का जो दर्जा होगा तो बगल में लिख देंगे, है ना। तो ये आपका मान लिया बहन हो गया, बहन का नाम नहीं पता है, बहन लिख दिया हमने। ये पॉजिटिव है क्योंकि मेल है, और ये फीमेल इसलिए निगेटिव लिख दिया। अब बहन का पिता पिता बहन से बड़े हैं, इसलिए ऊपर लिख दिया यहाँ पे पिता। हम पिता का नाम भी नहीं पता है, चलो पिता लिख दिया हमने। ठीक है, पिता भी पॉजिटिव है क्योंकि मेल है, ये हो गया। अब फिर क्या कहा, उसकी बहन का पिता मेरे पत्नी की
पति है। अब ये विजय किसकी पत्नी, मेरे पत्नी मतलब विजय, विजय की पत्नी, पत्नी, विजय की पत्नी, पत्नी ये है। अब देखिए ये विजय की पत्नी है तो सेम दर्जा, इसको इंप्लाई दैट करके लगा देते हैं, ये हो गया। अब पत्नी के क्या कह रहा, मेरे पत्नी, उसकी बहन का पिता मेरे पत्नी की माँ का, पत्नी की माँ ऊपर हो गए, ये माँ हो गई, पत्नी की माँ, ये माँ निगेटिव, पत्नी भी निगेटिव, माँ का पति है मतलब इनका ये पति है। ये कहने का मतलब माँ का पति है, तो इसका मतलब कह रहे हैं, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरि किस प्रकार विजय से संबंधित है। अब देखिए माँ का पति, माँ का पति मतलब पिता, तो कहने का मतलब अगर माँ है, विजय की पत्नी, पत्नी का माँ क्या हो गई, सास हो गई, और ये इनके पिता ससुर हो गए, तो इनका ये बेटा है, हरि क्या है, इनका बेटा है, और इनका ये बेटी है, तो हरि इनका बेटा, ससुर का बेटा क्या होगा, साला होगा ना। ये आपका किसका, विजय और हरि से क्या रिलेशन है, साला। कौन सा ऑप्शन आ रहा भैया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत आसान है, बस ऐसे आपको ग्राफ बनाना सीख जाइए, फटाफट आप रिलेशन बता देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा वो भी इसी तरह थोड़ा सा अलग होगा। 5 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन से आपको रिलेशनशिप आराम से सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यक्स कहता है वाई से, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, तुम मेरे भाई नहीं हो। मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, तुम मेरे भाई नहीं हो, यक्स तब वाई से किस प्रकार का संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, तो इसका मतलब यह है, इसमें से कौन सा रिलेशन आएगा, ध्यान दीजिए। कौन कह रहा है, कह रहा है यक्स कहता है वाई से, यक्स वाई से कहता है, यक्स वाई से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं। इनके पिता, वाई के पिता ऊपर चले गए, ये पिता हो गए, पिता का नाम नहीं दिया है, पिता ही लिख देते हैं, पिता का पुत्र हूं मतलब ये पुत्र है, पिता का पुत्र हूं, तो पिता का पुत्र हूं परंतु मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत थोड़ी सी माइन्यूट फर्क है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फट से बिना क्वेश्चन को ध्यान से देखे ही आप तुरंत आंसर बता देंगे। मतलब कह रहा है यक्स वाई से किस प्रकार का संबंध रखता है, जबकि वाई के पिता का मैं पुत्र हूं लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, भाई नहीं हो लेकिन पिता का पुत्र हो, इसका मतलब भाई नहीं हो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बहन होंगे, तभी क्या हो जाएगी, वाई क्या है, बहन होगी। तो आप यहाँ पे इसको निगेटिव मान लीजिए, मतलब बहन होगी, बहन। आप ऑप्शन फट से टिक मारिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बहुत सिंपल था, आपको क्वेश्चन ही एकदम क्वेश्चन में ही स्पष्ट था, मतलब एक्स जो है वाई से किस प्रकार संबंध है, वाई का पिता का मैं पुत्र हूं, मतलब वाई के पिता का ही मैं पुत्र हूं परंतु भाई नहीं हूं, भाई नहीं हो तो बहन होंगे, सिंपल सी बात है, सोचने की क्या बात है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वो भी कुछ अलग तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, कह रहा है एक लड़का फिल्म देखने जाता है, एक लड़का फिल्म देखने जाता है तथा उसे एक आदमी मिलता है। लड़का फिल्म देखने जाता है, फिल्म देखने कहाँ जाता है, थिएटर में जाएगा ना, फिल्म देखने जाता है, जो कि उसका कह रहा है फिल्म देखने जाता है तथा उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसका संबंधी है। वह आदमी उसकी माँ की बहन का पति है, वह आदमी उसकी माँ की बहन का पति है, वह आदमी उस लड़के से किस प्रकार संबंध रखता है। देखिए भैया सिंपल सी बात है, देखिए जब से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तब से मास्क का बहुत उपयोग हो रहा है ना, जिससे मास्क लगाना कंपलसरी हो गया। तो देखिए मास्क लगाने से कहीं कहीं लाभ भी है, कहीं कहीं हानि भी है। तो देखिए अगर यहाँ ये मास्क लगाए होते तो शायद आपको लाभ मिल जाता। क्वेश्चन में समझिए, आइए ध्यान से देखते हैं। अब ये कह रहे हैं एक लड़का फिल्म देखने जाता है, हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो छुप के जाते हैं ना, ताकि कोई देख ना पाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए वही बात हुई, एक लड़का फिल्म देखने जाता है
तथा उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसके संबंधी है, उसका संबंधी है। अब यही बात उठती है, अगर वो मास्क लगाए होते तो पहचान ही नहीं पाते, लेकिन उसका संबंधी है, वह आदमी उसकी माँ की बहन का पति है, वह आदमी उस लड़के से किस प्रकार संबंध रहा। देखिए सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे आदमी बना लीजिए, आदमी का नाम नहीं पता है, आदमी ही लिख दीजिए, आदमी, और यहाँ पे लड़का, लड़का। अब ये लड़का आदमी में नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिलहाल हम ऐसे भी लिख दिए हैं। अब ये क्या कह रहा है, एक लड़का फिल्म देखने जाता है तथा उसे एक आदमी मिलता है, आदमी मिलता है, तो इधर का आदमी मिलता है जो कि उसके संबंधी है। किसके संबंधी है? उस संबंधी, वह आदमी उसकी माँ की बहन का पति है। मतलब इनके लड़के का क्या, लड़के की माँ ऊपर होगी, क्यों? क्योंकि माँ जो है लड़के से बड़ा। अभी हमने बताया था जो बड़े होंगे उनको ऊपर लिखेंगे। अब माँ की बहन, बहन माँ से बराबर में होगी, तो ये आपका बहन हो गई। बहन का पति है, कौन? ये आदमी, पति है मतलब ये पत्नी है, तो ये पति पत्नी हो गए। तो इसका मतलब क्या है, बहन का, माँ की बहन, देखिए लड़का, लड़के की माँ की बहन क्या हो गई? मौसी हो गई, मौसी के पति मौसा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो भी कुछ अलग तरफ का होगा ना, अलग टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा लक्ष्मी तथा मीरा रोहन की पत्नियां हैं। भैया देखिए, ये इसमें देखिए एक ही व्यक्ति के दो पत्नियां हैं। क्या नाम है? रोहन जी है, रोहन जी की दो पत्नियां लक्ष्मी तथा मीरा, तथा शालिनी मीरा की सौतेली पुत्री है। शालिनी मीरा की सौतेली पुत्री है। लक्ष्मी शालिनी से किस प्रकार का संबंध रखता है? भैया अभी हम बता रहे हैं रोहन है, रोहन के दो पत्नियां, किसी की एक भी पत्नियां नहीं होती है, किसी के दो पत्नियां हैं। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, रोहन की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है लक्ष्मी, नाम बहुत अच्छा है, लक्ष्मी नाम है। दूसरी पत्नी का नाम है मीरा, ठीक है। ध्यान दीजिए, लक्ष्मी और मीरा रोहन की दो पत्नियां हैं। अब बात क्या कह रहे हैं, तो देखिए हमने अभी बताया कि जो फीमेल होंगे उसको निगेटिव से इंडिकेट कर देंगे, जो मेल होंगे उसको पॉजिटिव से, और जो फीमेल होंगे तो निगेटिव से। अब उसके बाद हमने ये भी बताया था कि अगर दोनों सेम बराबर के एज के होंगे तो उसको बराबर का दर्जा देंगे। प्लस पत्नी है तो उसको एकदम इक्विवेलेंट देखते हैं ना, ये इक्विवेलेंट का सिंबल हो गया। अब बात करती है कि फिर शालिनी मीरा की सौतेली पुत्री है, शालिनी नाम है, और वो किसकी पुत्री है? मीरा की। यहाँ शालिनी जो है मीरा की सौतेली पुत्री है। मीरा की सगी पुत्री नहीं है, सौतेली पुत्री है, सौतेली पुत्री है। तो इसका मतलब कह रहा है कि लक्ष्मी शालिनी से किस प्रकार का संबंध, रख रहा है। बात यह देखिए, रोहन के दो पत्नियां हैं, लक्ष्मी और मीरा, ठीक है। मीरा की सौतेली पुत्री शालिनी है, तो इसका मतलब यह है असली पुत्री, मतलब असली माँ जो होगी क्या होगी? लक्ष्मी होगी। शालिनी लक्ष्मी का क्या रिलेशन है? माँ का। ठीक, समझ में आ गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो भी ऐसे ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिलेशन का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस पकड़ने का और फिगर बनाकर लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अरुण रोहित का पिता है ना। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला आनंद की पत्नी है, रोहित आनंद से कैसे संबंधित है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आप इसे ध्यान दीजिए। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका भी सीख लीजिए। अरुण रोहित का पिता है, सबसे पहले हम लिखते हैं रोहित लिख दिया। अब रोहित का पिता कौन है? अरुण है, तो अरुण को ऊपर लिखेंगे क्योंकि पिता का स्थान ऊंचा होता है। अरुण ऊपर हो गए। अब फिर कह रहा है रोहित का पिता, दोनों
मतलब कि मेल है इसलिए दोनों को पॉजिटिव लगा देते हैं ना। इसके बाद रोहित माला का भाई है। रोहित का बहन क्या होगी, माला। रोहित माला का भाई है, मतलब ये लड़की है या फीमेल है, जिसको निगेटिव लगा दिया। फिर कह रहा माला आनंद की पत्नी है। माला जो है आनंद की पत्नी है। पति पत्नी में कौन सा संबंध होता है, इक्विवेलेंट का संबंध, इसलिए इक्विवेलेंट यहां लगा दिया गया। आनंद की पत्नी है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो रोहित आनंद से कैसा संबंधित है, मतलब रोहित और आनंद से कैसा रिलेशन है। देखिए रोहित है आनंद है, ये भी आपका पॉजिटिव है। अब देखिए बहन का पति क्या होगा, बहन का पति रोहित का बहनोई हो जाएगा, या आनंद का क्या हो जाएगा, साला। तो आपका ऑप्शन आ रहा है साला, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे अंडर एग्जाम में दिमाग में खटकते रहते हैं, और शायद हम एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं समय को देखते हुए कि इसको लेंगे समय वेस्ट होगा, उसको क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और एक नंबर से, मतलब एक ही नंबर से कहने का मतलब हमारा एग्जाम क्वालिफाई होता है। इसलिए रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के, वो क्वेश्चन इस रूल से देखिएगा। और भी अगर समझ में आता है तो ऐसे और कमेंट करेंगे हमारे चैनल पे, तो जिससे हम और इसके टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे, और अलग तरह के लेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।